एक दिन की बात है। आचार्य चाणक्य की साधारण सी कुटिया पर एक महात्मा पधारे। भोजन का समय था। आचार्य चाणक्य ने विनम्रता से कहा, आइए महात्मा जी, मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। महात्मा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुटिया के एक छोटे से कक्ष में रसोई थी, जहाँ दो महिलाएं भोजन बना रही थी। थोड़ी ही देर में भोजन परोस दिया गया। थोड़े से चावल, कढ़ी और एक साधारण सब्जी। महात्मा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री के यहाँ इतना सादा भोजन। आखिरकार वे पूछ ही बैठे, आप इतने विशाल साम्राज्य के निर्माता और प्रधानमंत्री हैं, फिर भी इतना सादा जीवन क्यों जीते हैं? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैं प्रधानमंत्री जनता की सेवा के लिए बना हूँ, राज्य की संपत्ति अपने भोग के लिए नहीं। महात्मा ने फिर पूछा, तो आप अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? चाणक्य ने शांति से उत्तर दिया, मैं पुस्तकें लिखता हूँ, रोज 8 घंटे राज्य की सेवा करता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे राज्य में कोई दुखी न रहे। तभी महात्मा बोले, यहाँ तो सब सुखी है, लेकिन पास के गांव के लोग दुखी है। कोई चोर उनके कंबल चुरा ले जाता है। यह सुनते ही आचार्य चाणक्य ने आदेश दिया, राजभंडार से कंबल मंगवाए जाए और उन्हें गांव वालों में बांटा जाए। रात तक वे कंबल चाणक्य की कुटिया में ही रखे रहे। उसी रात वह चोर चोरी के इरादे से कुटिया में घुसा। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। आचार्य चाणक्य एक पुराने फटे कंबल में सो रहे थे और नए कंबल एक ओर सजे हुए थे। चोर का हृदय कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, जो पूरे राज्य का मालिक होकर भी इतना ईमानदार है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? उस रात चोर खाली हाथ लौट गया और उसी रात उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। कहानी की सीख ईमानदारी शब्दों से नहीं, आचरण से दिखाई जाती है।